द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर मोदी सरकार की आलोचना करते हुए नजर आते हैं, उन्हें हर मुद्दे पे घेरते नजर आते हैं। हर एक दिन उनका एक ना एक ट्वीट आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आप देखेंगे कि वो अपनी ही पार्टी और अपनी ही सरकार को हर बार कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आते हैं, हर बार उनसे सवाल जवाब करते हैं। और वही काम आज फिर किया है, इन्होंने ट्वीट किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने, और इस बार मोदी सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार के लिए अब सच का सामना करने का जो वक्त है वो आ चुका है। देखिए उनके ट्वीट आपके स्क्रीन पर है, उन्होंने क्या लिखा है इसे पढ़िए। अब मोदी अपने सच्चाई के पास पहुंच गए हैं। उनके भारत के वैश्विक नेता होने का जो दावा है उसकी हवा निकल चुकी है। अब मोदी को क्वाड और ब्रिक्स के बीच में किसी एक को चुन लेना चाहिए या फिर वो पंचतंत्र में चमगादड़ की तरह रह जाएंगे। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाले भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड की वर्चुअल मीटिंग जो होने वाली है शुक्रवार को, उसको लेकर के ये बातें कही है। ये तंज कसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, जिसपे लोगों ने कहा कि मोदी ने तो ऑलरेडी चूज कर लिया है कि वो क्वाड के साथ बैठक भी करने वाले हैं आने वाले दिनों में, जिसको लेकर के फिर से यूजर को जवाब देते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि और फिर उस क्वाड मीटिंग के बाद मुख्य अतिथि के रूप में शी के साथ नई दिल्ली में ब्रिक्स के साथ भी बैठक करेंगे। अपनी टिप्पणियों को लेकर के अक्सर सुर्खियों में रहने वाले केंद्र में सत्ताधारी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी अपने ट्वीट के जरिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए नजर आए, एक बार फिर से उनकी किरकिरी कराते हुए नजर आए लोगों के सामने, और नरेंद्र मोदी को इस बार कड़ी नसीहत दी है। स्वामी ने अपनी ही सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि भारत के वैश्विक नेता होने के दावे जो करते हैं नरेंद्र मोदी, अब उसकी हवा निकल गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी और हर बार अपनी ही पार्टी को वो फेल बताते रहते हैं, मोदी सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं। इस बार भी वही किया है। सुब्रमण्यम स्वामी अपने बयानों को लेकर के अक्सर चर्चा में रहते हैं। जिस तरह के ट्वीट ये अपनी ही सरकार को लेकर के करते हैं, उससे हर बार जिस तरीके के ट्वीट देखने को मिलते हैं, उससे हर बार कोई ना कोई स्वामी के नाराजगी का कारण जानना चाहता है कि आखिर स्वामी हर बार नरेंद्र मोदी और पार्टी की किरकिरी क्यों करवाते हैं, क्यों अपनी ही पार्टी के खिलाफ इस तरीके से विभीषण का काम करते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों भी कि भारतीय जनता पार्टी के बागी तेवरों वाले जो ये सांसद है सुब्रमण्यम स्वामी, वो चीन के साथ हुए समझौते को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आए थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री के पिछले साल के दिए गए जो बयान थे, ना कोई हमारी सीमा में घुसा है, ना कोई घुसा आ रहा है, ना कोई हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में है, इस स्टेटमेंट का हवाला देकर के अपने ट्वीट में कहा था कि जब पीएम ने ये कहा था कि हमारी धरती पर चीन के कदम पड़े ही नहीं तो ये सच नहीं था। इसके अलावा अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने केरल में मुख्यमंत्री पद के लिए जो मेट्रोमैन श्रीधरन को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था, वो भी 89 साल की उम्र में उम्मीदवार घोषित किए जाने को लेकर के पार्टी के निर्णय पर सवाल उठाया था। केरल में सीएम के लिए भाजपा ने 89 साल के श्रीधरन को भाजपा का उम्मीदवार घोषित किया है। तब तो इस हिसाब से सुब्रमण्यम स्वामी का कहना था कि तब तो इस हिसाब से आडवाणी और एमएम जोशी और शांता कुमार, जिन लोगों को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था 75 के बाद, उनको 2024 का चुनाव लड़ना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने उसके बाद मार्च में दिसंबर महीने में जो जीडीपी के आंकड़े आए थे सरकार की तरफ से, उस पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे भी इंडेक्स है जिनका अगर हम सहारा ले तो जीडीपी -10 से -15% तक दिख सकती है, लेकिन सरकार में इसे पॉजिटिव दिखाया गया था। और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिसपे सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर हमला बोला है। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी देश की स्थिति को लेकर के लगातार केंद्र सरकार से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। वो फिर चाहे किसी भी चीज का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल का हो, महंगाई हो, या कुछ भी आक्रामक अंदाज में दिख रहे हैं, एक के बाद एक कभी सवालों के गोले दाग रहे हैं तो कभी सरकार की आलोचना करते हुए नजर आ जाते हैं। खास करके जब से चीन का मुद्दा उछला है देश में, तब से वो लगातार इस बारे में सरकार से सवाल पूछते आ रहे हैं, लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। स्वामी ने इससे पहले चीन से भारत सरकार के समझौते की आलोचना की थी, और जब बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन को लेकर के पिछले दिनों एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर निशाना साधा था, और इसके बाद फिर इस बार मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। अपने बयानों और अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए हमेशा सुब्रमण्यम स्वामी चर्चा में रहने वाले भाजपा के नेता हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के नए बयान से एक बार फिर से नरेंद्र मोदी असहज होते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।